हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, माई सेल्फ गौतम गुप्ता और मैं एक ट्रेनर हूँ आईआईटी के लिए, गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए और काफ़ी सारे ओलंपियाड्स और अलग एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है, मैंने लिया हुआ है नेशनल साइंस ओलंपियाड का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि है आपका साउंड एंड इको के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, ये क्लास 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इसका क्या फंडा है। आइए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने एक वॉल बनाई हुई है और इस वॉल के नीचे में यहाँ पे पास पे एक लड़का है, एक लड़की है। नाउ अब सपोज ये लड़का यहां से जोर से चिल्लाता है हाय, तो अब क्या होगा? इसकी जो आवाज है वो उस गर्ल के तक पहुंचेगी। तो जब गर्ल तक पहुंचेगी तो गर्ल के पास वो क्या खाली डायरेक्ट वे में पहुंचेगी, या फिर कोई और मीडियम भी है जहां के थ्रू वो उसके तक पहुंच रही है? तो अगर हम ध्यान से समझें इस चीज को, तो हमारे बोलने से क्या होता है कि डायरेक्टली एक वॉइस तो पहुंच गई, लेकिन जब ये लड़का बोलेगा हाय, तो इसका जो साउंड है वो क्या होगा, चारों दिशाओं में ट्रेवल करेगा। तो जब वो साउंड एक साउंड वेव की तरह एक वॉल पे जाके टकराएगा, तो क्या होगा? जैसे हमने लाइट में पढ़ा है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तो वैसे ही यहां पे क्या होगा, वॉइस टकराने से बाद में क्या होगा, वॉल उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब ये जो गर्ल है, इसको क्या हुआ, एक रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनाई दिया। यही रिफ्लेक्टेड साउंड जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इको। ओके, तो इसका मतलब है ये जो गर्ल है वो क्या बोलेगी, आई कैन हियर द साउंड मोर देन 1 टाइम्स। अब नॉर्मल फिनोमिना अगर हम घर में देखें, तो जब भी हम घर में बोलते हैं तो हमको क्या होता है, एक ही साउंड सुनाई देता है। क्योंकि घर में प्रॉब्लम क्या होती है कि वॉल जो है वो छोटे डिस्टेंस पे होती है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नियरली 340 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो हमको दो टाइम के बीच में, ठीक है, दो साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, उन दोनों के बीच में हमको कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए हमको खाली एक सिंगल साउंड ही सुनाई देता है। और घर में और भी काफी सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी होते हैं, पर्दे हो गए, सोफा हो गया, बेड हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कभी भी आप अगर कोई पहाड़ों में जाओगे, तो वहां पे आपको इस इको का इफेक्ट बहुत अच्छे से पता लगेगा। सो हम दो साउंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें, किस चीज को हम इको बोलें? तो अगर कोई भी दो साउंड, उनके बीच का टाइम डिफरेंस, जैसे यहां पे एक डायरेक्ट है और एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है, अगर इनके बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को एक साउंड डायरेक्ट और एक इको के टर्म्स में हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.1 सेकेंड है, ये दो टाइम या दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करने में हमको हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये 0.1 सेकेंड आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कई बार ओलंपियाड में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब एक जनरल क्वेश्चन अगर हम देखें, सपोज इस पर्टिकुलर फिगर में बॉय और गर्ल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1020 मीटर का, और जो वॉल का डिस्टेंस है बॉय से वो है 800 मीटर का। तो यहां पे जो डायरेक्ट साउंड जाएगा वो तो ये 1020 मीटर से चला जाएगा, इतना ट्रैवल करेगा। लेकिन जो वॉल से टकरा के साउंड पहुंच रहा है, उसको कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? उसके लिए हम एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, 1020 का आधा, परपेंडिकुलर क्या हो गया उसका, 800। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इससे ये हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इंसिडेंट साउंड का डिस्टेंस
और सिमिलरली रिफ्लेक्टेड साउंड का डिस्टेंस। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये नियरली कितना आता है 950 मीटर। तो 950 प्लस 950 ये इतना डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वाला साउंड ट्रेवल करेगा। तो अब जैसे कि हमको मालूम है किसी भी पर्टिकुलर चीज का टाइम निकालना है तो कैसे होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अगर मैं यहां पे स्पीड ऑफ साउंड को देखूं तो वो एयर में क्या था 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली कितना था 1020 मीटर। तो टाइम जो डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए हियर होगा या हर्ड होगा वो कब होगा 1020 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, वो आएगा 3 सेकेंड में। सिमिलरली जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से हो रहा है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा 950 प्लस 950 दैट इज 1900 और इसमें टाइम कितना लगेगा 1900 डिवाइडेड बाय 340। तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 5.6 सेकेंड। तो यहां पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट साउंड को 3 सेकेंड लगा और जो इनडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड साउंड था उसको 5.6 सेकेंड। तो इजीली ये जो गर्ल थी इसको दो साउंड को ये डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, तो इसको इको सुनाई देगा। क्लियर है? तो आई होप ये जो बेसिक छोटा सा नॉलेज जो मैंने आपको बताया है ये आपको हेल्प करेगा साउंड और इको के लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन and you can always contact me on my WhatsApp number. Okay, we will be there to help you. Thank you.